अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक एक डिफरेंस होता है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप परमुटेशन में अरेंजमेंट करते हो और वो अरेंजमेंट की चीज़ें आप समझ चुके हो। नाउ इट इज़ अबाउट कि भाई कॉम्बिनेशन को भी समझें, और कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में ऐसा एक्चुअल में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत तो जान चुके होंगे कि परमुटेशन का अलग फॉर्मूला होता है, कॉम्बिनेशन का अलग फॉर्मूला होता है, दोनों के तरीके अलग हैं करने को। तो हमें बेहतर है कि अगर हमें उनके बारे में एक डिफरेंस पता चले बढ़िया सा, तो मैं आपके सामने एक डिफरेंस लाता हूँ जहां से मैं आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक बेसिक सा ऐसा फॉर्मूला कहा जाता है, जैसे इफ वी टॉक अबाउट परमुटेशन तो हम लोग क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल है ना, वैसे लिखते क्या था, एन परमुटेशन आर, जहां पर हम लिखते थे एन फैक्टोरियल और दूसरा लिखते थे एन माइनस आर फैक्टोरियल, यही करते थे आप लोग। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं एन कॉम्बिनेशन आर, और इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, और नीचे सबसे पहले ध्यान समझना, सबसे पहले तो हम लिख देते हैं अपना आर फैक्टोरियल और फिर लिखते हैं एन माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरीके से। ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, हमें जब क्वेश्चन करने रहेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वहां से हम क्या डिफरेंस समझेंगे कि व्हेन वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि ये परमुटेशन है, अरेंजमेंट करना है या कॉम्बिनेशन है, क्या है। देखो परमुटेशन में हम लोग जनरली ध्यान रखना, मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूँ, अरेंजमेंट्स के ऊपर बात करते थे, ऑर्डर्स के ऊपर, किस ऑर्डर में हम किस चीज को सेट कर रहे हैं वो बात होती थी। कॉम्बिनेशन में भी, कॉम्बिनेशन में ऐसा समझ लो आप सिलेक्शन करते हो, लेकिन इससे कोई डिफरेंस आप जान नहीं पाओगे, अरेंजमेंट और सिलेक्शन क्या है इन सब चीजों से। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और मैं आपको फिर चीजें समझाऊंगा। परमुटेशन में आप ऐसा समझ लो कि आप कभी कोई पासवर्ड अगर सिलेक्ट कर रहे हो, है ना, तो परमुटेशन काम आता है। कॉम्बिनेशन में जब आप सिलेक्शन कर रहे हो और वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता किसी भी चीज का, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो मैं आपको 3 लेटर्स दे रहा हूँ, ए बी और सी, मैंने कहा मुझे 2 सिलेक्ट करने, इनकी अरेंजमेंट्स बताओ, क्या क्या परमुटेशन हो सकता है, किस किस तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ। अब देखो क्योंकि छोटा है, आपको कि भैया या तो ए और बी रख लो, अरेंजमेंट एक ही हो सकती है, यहाँ ए रख लो यहाँ बी रख लो, या फिर भैया आप बी और सी रख लो, यहाँ पहले बी रख लो फिर सी रख लो, या फिर भैया आप पहले ए और सी रख लो, ये भी पॉसिबल है। या फिर आप एक काम करो, ए और बी रखा है, बी और ए रख लो, मैंने कहा ये भी बात सही है। ठीक है ना, इट इज अबाउट ऑर्डर। और क्या ये 2 अलग अलग ऑर्डर हैं? हाँ, ये 2 अलग अलग ऑर्डर है, बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे भैया बी और ए बी हो गया, सी भी रख सकते हैं, फिर तो बिल्कुल सही बात है। देखो देखने में सेम है, लेटर्स तो दोनों सेम यूज हो रहे हैं, बट दोनों के ऑर्डर्स तो अलग है ना। और तीसरा सी और ए यूज कर लो। तो अगर मैं मान लू आपको बोलूं कि मुझे पासवर्ड बनाना है 2 लेटर्स का, तो ये दोनों अलग पासवर्ड है क्या, ये दोनों बी और ए और बी? आप कहोगे भैया बिल्कुल, ये तो अलग अलग पासवर्ड है। मैंने कहा हाँ सही बात है, बिल्कुल। तो मेरे भाई समझो अपना कहने का मतलब कि आप यहाँ पर ऑर्डर्स को अरेंज कर रहे हो, और वहां पे ऑर्डर्स में ए और बी, बी और ए दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। अरेंजमेंट करना ऑर्डर में, समझ रहे हो, ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरे भाई कॉम्बिनेशंस की, सिलेक्शंस की, तो वहां पर अगर मैं आपको यही 3 लेटर देता, तो आप कहते भैया ए और बी होगा, या बी और सी होगा, या सी और ए होगा। मैं कहूंगा क्या बी ए नहीं होगा? आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं, समझाऊंगा। मैं कहूंगा सी भी नहीं होगा, आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा ए और सी नहीं होगा, आप कहोगे नहीं। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्या ऑर्डर है, यहाँ पे सिलेक्शन मैटर करता है कि अगर आप ए और बी सिलेक्ट कर लिए, तो इसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ 2 लेटर आपने सिलेक्ट करे, एक ए और एक बी। अब आप इसको वेदर ए और बी लिखते हो या बी और ए लिखते हो, इट डज नॉट मैटर, समझ रहे हो, ये दोनों सेम ही सिलेक्शन माने जाएंगे, क्योंकि सिलेक्शन करना है सेम। अब वहां पर आप क्या कहोगे कि जो ए बी रख लो चाहे बी ए रख लो, बात एक ही है, इट इज अबाउट सिलेक्शन। तो जब भी गिवन आउटकम्स में से आपको कोई चीज को चुनना हो, और वहां ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा हो कि पहले लड़का हो फिर लड़की हो, या फिर पहले लड़की हो फिर लड़का हो, ये मैटर ना कर रहा हो, वहां सिर्फ ये हो कि कॉम्बिनेशंस बनाओ, क्या क्या हो सकता है। आप कहोगे भैया एक लड़का उठा लेंगे, एक लड़की, मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर आप कहोगे भैया एक लड़की उठा लेते हैं कॉम्बिनेशन बनाने में, एक लड़का, मैंने कहा भाई ये हो गया ऑलरेडी,
आपने जब बॉयज और गर्ल उठाया तो आपने कहोगे नहीं भैया हमने पहले बॉयज बोला उधर। मैंने कहा मेरे भाई हम इसको अरेंजमेंट पे फोकस नहीं कर रहे, हम ये नहीं बात कर रहे पहले किसे उठाया किसे नहीं, किसे आपने पिक करा किसे नहीं। यहाँ पर मैटर कर रहा है कि आप क्या ऑप्ट कर रहे हो ऑप्शन। बॉयज और गर्ल्स ऑप्ट कर चुके हो और दूसरी बार में गर्ल्स और बॉयज है दोनों सेम ही ऑप्ट करा है आपने, अलग अलग ऑर्डर्स में अरेंज करने का मतलब नहीं बनता यहाँ पर मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक डिफरेंस जान चुके होंगे, क्योंकि आगे जाके जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि इसे परमुटेशन से करेंगे एग्जाम में या कॉम्बिनेशन से। क्योंकि देखो यहाँ तो क्या है, अब पूरी एनसीईआरटी कॉम्बिनेशन की है तो आपको पता है कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन ही कॉम्बिनेशन लगेगा। हद से ज्यादा आप एनसीईआरटी स्कूल के टेस्ट में रट्टा मार लोगे कि क्वेश्चन को जहाँ याद रखोगे, अरे तो कॉम्बिनेशन को एग्जाम में कैसे करोगे या रियल लाइफ में उसको कैसे ऑब्जर्व करोगे कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से करना है या परमुटेशन से करना है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दे, जब भी आप पासवर्ड चुन रहे हो, अब पासवर्ड में मान लो फॉर एग्जांपल दो लेटर यूज कर रहा हूँ 1 और 2, तो मैं इसको 1 और 2 लिखूं 2 और 1 लिखूं, दो डिफरेंट पासवर्ड है या सेम है? बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं दो लेटर्स उस वो दो वर्ड्स मैंने उसके अंदर यूज करे, दो मैथ्स के मैंने वर्ड्स यूज करे उसके अंदर, तो उसमें 1 और 2 दो नंबर जब मैं चुन रहा हूँ तो 1 और 2 मैंने कहा कि दो नंबर चुन लो, तो आपने कहा 1 और 2, तो दिस इज सिलेक्शन। समझ रहे हो? तो सिलेक्शन इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप देखो ये इसका फॉर्मूला बनता है इस तरीके से, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल तो चलता है, यानी कि सेम पूरा पिछले की तरह ही होता है, लेकिन बस एक आर फैक्टोरियल बगल में और आ जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ये चीज समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं ना, इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, और जैसे हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसका देखेंगे, अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये तो कोई वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, बेसिक्स है। कह रहा है NC8 और NC2 बराबर है। अब इसको समझना है, NC8 बराबर है NC2, तो कह रहा है फाइंड, ठीक है, फाइंड NC2। अच्छा NC2 आपको फाइंड करना है। अगर आपको n की जगह पता चल जाए n की क्या वैल्यू है तो आप आंसर निकाल लोगे मेरे भाई, इसको समझना है बहुत ध्यान से। अच्छा अगर NC8 की बात करें तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन में, अब इसको ऐसे रिलेट करो NCR, तो आप नीचे 8 का फैक्टोरियल लिखोगे, फिर इधर लिखोगे n माइनस 8 फैक्टोरियल, बराबर इस तरफ क्या लिखोगे? आप लिखोगे भैया n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 2 फैक्टोरियल। और आप इसमें अगर सोच रहे हो कि हम कैसे इसको क्या सॉल्व करें, बेटा ऐसे ऐसा कुछ नहीं करना, आपको बेसिक दो बात जाननी है यहाँ से। ये तो चीज उतार दी, ये बात अलग है, लेकिन अभी करवाने क्या वाला हूँ मैं वो समझना। अच्छा देखो, ऊपर जो है वो ऊपर वाले के बराबर है, यानी कि नीचे जो पूरा होगा ये इस नीचे वाले के बराबर होगा, है कि नहीं? वही ये पूरा अपना इस नीचे वाले के बराबर होगा। और आप रिलेट करो कि एक तरफ अपना 8 फैक्टोरियल है और उससे मल्टीप्लाई हो रहा है n माइनस 8 और फिर ये फैक्टोरियल है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उसके ऐसे बराबर पड़ रहा होगा, एक तरफ 2 फैक्टोरियल और दूसरी तरफ n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो थोड़ा समझो कि यहाँ पर ऐसा क्या नंबर होना चाहिए कि देखो दो नंबर है ना, एक नंबर ये एक नंबर ये, एक नंबर ये एक नंबर, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर ही पड़ रहे होंगे, क्योंकि भाई बराबर है और ऊपर से नंबर सेम है, यानी कि ये वाला नंबर या तो 2 फैक्टोरियल की या n-2 के बराबर होगा। अब आपको कि भैया 8 फैक्टोरियल तो 2 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो आप ये चीज समझ गए होगे कि 8 फैक्टोरियल 2 के बराबर हो नहीं सकता, तो 8 फैक्टोरियल इसके बराबर होगा, और ये n-8 फैक्टोरियल उस n-2 के बराबर नहीं हो सकता, ये 2 फैक्टोरियल के बराबर होगा, यानी कि n-8 फैक्टोरियल अपना कहीं ना कहीं मन मन सोचें तो 2 के बराबर होगा, है ना। मन ही मन अगर सोचूं तो उस हिसाब से 10 n की जगह क्या होना चाहिए? आपको n की जगह 10 होना चाहिए, तभी तो आंसर 2 बन पाएगा, ठीक है। n की जगह 10 होना चाहिए। तो दूसरे हिसाब से सोचते हैं, अगर यहाँ 8 है तो वहां क्या हो? देखो एक तरफ 8 फैक्टोरियल है और उस तरफ बराबर n-2 फैक्टोरियल है, तो मेरे भाई इधर 8 है तो इधर क्या होना चाहिए? क्या डैश में से क्या हटाऊं कि 8 बचे? तो आपको भैया यहाँ भी 10 होना चाहिए। इसका मतलब बहुत से लोग तो यहीं से सोच चुके होंगे कि n का वैल्यू 2 होने वाला है, लेकिन इसको अभी करेंगे कैसे, मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ। देखो समझो, आपको पता है आपके पास फॉर्मूला, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दो कॉम्बिनेशन जब भी कभी बराबर हो तो आप क्या करते हो, आप इसे लिखते हो n कॉम्बिनेशन r, और मान लो दूसरा भी बराबर है उसको n कॉम्बिनेशन p मान लेते हैं, चलो ठीक है, n कॉम्बिनेशन r n कॉम्बिनेशन p, इस तरीके से इसको जब आप लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे n फैक्टोरियल और दूसरी तरफ क्या लिखोगे? आप लिखोगे r फैक्टोरियल, और इधर लिखोगे n माइनस r फैक्टोरियल, बराबर में इस तरफ आप क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल और दूसरी तरफ p फैक्टोरियल लिखोगे, और फिर लिखोगे n माइनस p फैक्टोरियल।
और मेरे भाई देखो आपको पता है आर और पी दोनों अलग नंबर है, इसे हमने लिखा है, इसका मतलब ये वाला नंबर हमारा इसके बराबर पड़ेगा और ये वाला नंबर हमारा इसके बराबर पड़ेगा, क्योंकि आर फैक्टोरियल पी तो हो नहीं सकता, तो जायज बात है दूसरा वाला होगा। और एन माइनस आर फैक्टोरियल जायज बात है एन माइनस पी तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों एन और आर और पी दोनों अलग नंबर है ना, तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो किसी को भी किसी के बराबर रख लो, किसी एक को अपने आप को समझाने के लिए बराबर रख लो। आप कहो कि भैया आर जो है ना हमारा कहीं ना कहीं, ये वाला आर ये कहीं ना कहीं इस एन माइनस पी के बराबर होगा। आर फैक्टोरियल कहीं ना कहीं हमारे एन माइनस पी के बराबर होगा, पी के बराबर होगा एन माइनस पी के। अब इसको इससे रिलेट करो, क्योंकि यहां से अब रट्टा मार लो कि ये जो भी होगा इस तरफ अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर होगा तो एक वाले का कॉम्बिनेशन हमेशा बराबर होगा दूसरे के एन में से, उसको माइनस करेंगे तो। समझ रहे हो, इसी चीज को तो मैंने यहाँ लिखा है ना, देखो इसी बात को क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने कहा भाई ये अपना 8 है, यानी कि आर है, एक तरीके से आर है, और ये कहीं ना कहीं पी के तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि आर और पी दोनों अलग नंबर है, देखो आर और पी दोनों अलग नंबर है, तो वो उसके माइनस वाले के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में ना दोनों बराबर होंगे, ऊपर का नंबर तो सेम है ही तो नीचे का भी सेम होगा। यानी कहीं ना कहीं फैक्टोरियल को इग्नोर करो, कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट कहोगे कि ये वाला आर जो है ना कहीं इस वाले एन माइनस पी के बराबर होगा। और यहाँ आर की जगह आप इसको रिलेट कर सकते हो कि इस वाले आर को हम क्या कह रहे हैं, इस वाले आर को हम कह रहे हैं 8 बराबर में एन माइनस, और इसको इससे कंपेयर करो पी, यहाँ आप कहोगे भैया यहाँ हम कह देंगे 2, जिस हिसाब से हमारी एन की वैल्यू 8 जमा 2 आ जाएगी, जो हो जाएगी 10। अब जिसको अगर ये बात समझ ना आई हो तो बाय चांस वो कभी कोई क्वेश्चन करे तो क्या करना, NC8 लिखा हुआ था और NC2 लिखा हुआ था, तो एक फॉर्मूला याद कर लेना भाई कि एक कॉम्बिनेशन को NCR लिख देना और एक कॉम्बिनेशन को NCP लिख देना, और ये वाला हमेशा, ये वाला R वाला हमेशा उसके ऊपर वाले में से n में से p के बराबर के माइनस होगा, इस तरीके से। समझ रहे हो, अब ये NCR को समझते ना, यहाँ पे देखो रिलेट कर लो इसको, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से आपको मांगा क्या है क्वेश्चन को, अगर हम देखें तो NC8 NC, हाँ ये लिखा ना। अब इस हिसाब से भाई हमारा क्या आ जाएगा, अब इस हिसाब से हम कहेंगे कि हमारा जो R है n माइनस पी के बराबर है, यहाँ पे है ना, R की जगह आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 8, n माइनस पी की जगह 2 लिखोगे, -2 को उधर भगाओगे, +2 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू मेरे भाई अपनी 10 हो जाएगी यहाँ पे। और n हमारा जब 10 आ जाएगा तो इसका मतलब वहां पे क्या लिखा था, NC8 मतलब NC8 मतलब 10C8 बराबर 10C2 के। समझ रहे, तो अब आपको निकालना क्या था, कह रहा फाइंड NC2 मतलब 10C2, 10 कॉम्बिनेशन 2, 10 कॉम्बिनेशन 2 क्या होगा 10 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल और इनटू में 10 माइनस 2 फैक्टोरियल ना, 10 गुना माइनस 9 गुना 8 फैक्टोरियल, और इधर होगा अपना 2, और 10 माइनस 2 होगा 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, एक नंबर पे 5 × 45, यानी कि जो हमारा NC2 का आंसर आएगा वो मेरे भाई हमारा 45 आंसर आएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होगे, ठीक है ना। बेटा इसके बाद चलते हैं अपन लोग सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सबसे मेन चीज कॉम्बिनेशन समझना है, कॉम्बिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन थे। अब देखो अगला क्या लिखा है, कह रहा है 2NC3 कॉम्बिनेशन का रेशो दे रखा है, भाई यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ रेशो है NC3 का और बराबर है 12:1। तो आपको कह रहा है कि डिटरमाइन करो, अगर मतलब सॉल्व करो एन सॉल्व करो, एन की वैल्यू बताओ। कोई दिक्कत नहीं, आप बस क्या है इसका फॉर्मूला लिख दो और यहाँ है इसका फॉर्मूला लिख दो, और क्या कर सकते हो, यही तो कर सकते हो। आपको भैया इसका फॉर्मूला होगा ऊपर 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इनटू में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और इसके रेशो के साथ होगा इधर n फैक्टोरियल। अच्छा देखो समझो, रेशो को आप प्रपोर्शन में लिखते हो, जैसे मान लो मैं लिखूँ आपको, मैं इसे लिख के दे दूँ 2:3, तो आप इसे क्या लिखोगे 2/3। तो ऐसे इसका रेशो इसके साथ है, तो इसके नीचे आप यहाँ क्या लिखने वाले हो मेरे भाई, n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, है ना, दोनों तरफ 3 था और इस तरफ होगा n माइनस 3 फैक्टोरियल मेरे भाई। समझ रहे हो, और इधर 12, ये भी रेशो में 12/1। इसके बाद देखो यहाँ आप देखो 3 से 3 फैक्टोरियल, एक काम तो कट गया है ना। अब ये कटेंगे नहीं, इसको ही मत सोचने कट जाएंगे, अगर ये n फैक्टोरियल वैक्टोरियल नहीं होता तो ये कट जाता। अब वहाँ बचा क्या है, आप लिखोगे भैया यहाँ तो बचा है 2n फैक्टोरियल, और इसके नीचे है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और भैया इसके नीचे है n फैक्टोरियल, और भैया इसके नीचे है n माइनस 3 फैक्टोरियल, और बराबर में ये मेन वाली फ्रैक्शन है जो उन दोनों को डिवाइड कर रही है 12/1। मैं कह रहा हूँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो अपना बचेगा 2n फैक्टोरियल, और मेरे भाई उसके नीचे क्या बचेगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में नंबर ऊपर जाएगा क्या बनेगा n माइनस 3 फैक्टोरियल,
और नीचे बन जाएगा मेरे भाई n फैक्टोरियल, ठीक है, और बराबर में 12/1, ठीक है, समझना। अब आप अगर इसको सॉल्व, जैसे मान लो 8 फैक्टोरियल होता है अगर आप, तो आप क्या करते, 8 गुना 7 गुना या फिर 6 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हो। तो आप इसको यही करोगे, किन, मैं आपको बताता हूँ किन दो नंबरों को, एक इस नंबर को और एक इस नंबर को। देखो क्या होगा, 2n फैक्टोरियल है, तो अगला क्या होगा, पहला 2n है, दूसरे में 2n माइनस 1 होगा, अगला क्या होगा 2n माइनस 2 होगा। मैंने कहा अगला क्या होगा, आपको कि भैया 2n माइनस 3 होगा, एक और कम होगा, देखो नीचे भी वही है, तो यहाँ फैक्टोरियल लग जाएगा। और उसके नीचे तो पड़ा ही है अपने पास 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और गुणा में यहाँ पे है n माइनस 3 फैक्टोरियल। और मैंने आपको बोला था इसको ओपन करो, क्योंकि आप समझ पा रहे होगे, लिंक कर पा रहे होगे मेरी बात, कि अगर आप n में कम करोगे तो ऊपर वाला नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे n, पहले वाला नंबर n, दूसरा लिखोगे मेरे भाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2 अगर फैक्टोरियल लिख देंगे तो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, और तीसरा n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये इसलिए ताकि ये दोनों कट जाए, है ना, और बराबर में 12/1 तो चल ही रहा है अपना। तो बेटा एक और चीज ध्यान रखना, ये पूरा 3 फैक्टोरियल था इसलिए काटा है मैंने, ठीक है, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता 6 और इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होता 6, फिर 6 से 6 कट जाते, और हम सेम फैक्टोरियल के तो काट ही दिए ना, क्योंकि वो सेम ही नंबर बनता है। अगर मैं आगे बात करूं बेटा, तो यहाँ क्या बन गया अपना, यहाँ बना 2n, और गुना में 2n माइनस 1 बना है, और बना है 2n माइनस 2, और नीचे अब सिर्फ ये रह गया, है ना, क्योंकि ये तो कट गए सारे ना जो जो कटने थे, नीचे n बचा है, n माइनस, अब देखो अब ये n से n काट सकते हो आप, अब ये n से n काट सकते हो, n माइनस 1 है मेरे भाई, और n माइनस 2 है, और सब बराबर है 12/1। बेटा आप ध्यान सुनना, इन दोनों में देखो किसका पहाड़ा कॉमन है, आप कहोगे भैया 2 का पहाड़ा कॉमन, पहले देखो इसे n से n काट दो, यहाँ ऊपर 2 बचा, फिर यहाँ पे अपना 2n माइनस 1, और मेरे भाई यहाँ पर 2 का पहाड़ा कॉमन है, तो 2 का पहाड़ा कॉमन ले लो, 2 का पहाड़ा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा n, इसमें से 2 का पहाड़ा कॉमन, इस तरफ क्या बचेगा माइनस का 1, और नीचे n माइनस 1 तो है ही, और अपना n माइनस 2 है जो कि बराबर है 12/1। फिर मेरे भाई इससे ये भी कट गया, फिर इस 2 को इस 2 से गुणा कर लो, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और रहेगा मेरे भाई 2n माइनस 1, और नीचे रहेगा n माइनस 2 जो कि बराबर है 12/1। अब एक को इधर गुणा कर दो, इस नंबर को इधर गुणा कर दो, एक जब इससे गुणा होगा यही नंबर रहेगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, 4 2 जा 8n माइनस 4 1 जा 4, बराबर में ये पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 12 जब n से होगा तो 12n, 12 जब 2 से होगा 24। इसके बाद मेरे भाई n वाला नंबर इधर भेज दो, नॉर्मल नंबर इधर भेज दो, तो 12n है, ये अपना 4 दूनी 8n था, 8n इधर जाके माइनस का 8n हो जाएगा, माइनस का 4 तो इधर है ही, माइनस का 24 इधर आके प्लस का 24, 24 में से 4 गए मेरे भाई 20 बचेगा, 12n में से 8n गए 4n बचेगा मेरे भाई, और n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20/4, दैट विल बी 5। और देखो n की वैल्यू 5। क्वेश्चन लंबा जरूर पड़ा है, पर ऐसा कुछ है ही नहीं यार जो समझ ना आए, बेसिक सी तो बात है, आपको हर पॉइंट से कनेक्टेड रहना है मेरे भाई। अगर आप इसका देखोगे, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जब आप देखोगे अपना क्वेश्चन में, तो फर्स्ट पार्ट था, देखो पॉइंट है कि अपन सेकंड भी करना पड़ेगा, सेकंड में मेरे भाई कुछ फर्क नहीं, अगर आप ध्यान से देखो लगभग सब सेम है, लगभग 11 रेशो दे रखे हैं, यानी कि हर एक चीज बराबर में सेम जाएगी। अब देखो ये पूरा स्टेप सेम जाएगा कि नहीं जाएगा, सोचो ना, क्योंकि ये तो सेम है मेरे भाई, ये सब सेम है, यहाँ से 12 की जगह आपको क्या लिखना है 11 लिखना है, आप जरूर अपनी कॉपी में ट्राई कर लेना, 12 की जगह 11, देखो ना, और कुछ फर्क है क्या, लगभग हर चीज सेम है ना, देखो चेक कर लेते हैं, लगभग सारी चीज सेम है, देखो और 11 दे दिया, बताओ है, और क्या है, इससे बढ़िया कोई नंबर वंबर चेंज करते तो थोड़ा और आपकी प्रैक्टिस हो जाती। तो 11 11 हर जगह 11 11 लिख देना, हर जगह 11 11 लिख देना, यहाँ 11 लिख देना, यहाँ 11 लिख देना, यहाँ 12 की जगह 11, आप देखो बस यहाँ हल्का सा चेंज आ जाएगा, बाकी सारी चीज सेम रहेगी। मेरे भाई स्टेप्स ना समझ में आए हो, पीछे जाके जागरूक रहना, एक एक स्टेप बहुत आराम से कराया है, ठीक है। अब यहाँ 11 है मेरे भाई, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बस हल्का सा फर्क रह जाएगा, यहाँ पे हल्का सा फर्क क्या रहेगा, वो फर्क ये है कि इसको हम यहाँ ले जाएंगे, इसको हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये जब इधर होगा तो 4 दूनी ये तो 8n माइनस 4 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओगे तो मेरे भाई ये 11n माइनस 22 होगा, बस 11 से गुना होगा, और कुछ नहीं करना मेरे भाई। अब 8n को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, ये -4 था, -4 था, ये माइनस का 22 इधर आके प्लस का 22 हुआ, वो उधर 11n है, ये 8n इधर आके माइनस का 8n, 11 में से 8n गए मेरे भाई 3n, 22 में से 4 गए मेरे भाई 18, n इज इक्वल टू 18/3, आंसर विल बी 6। बस इतना सा चिन्नू सा फर्क है बस, ठीक है मेरे भाइयों। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया। देखो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें तो थोड़ी बहुत चलो मैथ्स वैथ्स लग गई, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले ना, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, तो उनको ना आपको समझना है कि क्यों अभी तक हम परमुटेशन लगा रहे थे और क्यों अब हम आगे जाके कॉम्बिनेशन लगाएंगे, समझ रहे हो। अब जैसे अगला एक क्वेश्चन है,
तो एक सर्कल होता है और सर्कल में 21 पॉइंट्स हैं। ओके, वैसे तो सर्कल में भैया आपको पता है अनलिमिटेड पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन कह रहा है इस सर्कल में 21 पॉइंट है, ठीक है, इस सर्कल में 21 पॉइंट है, मतलब ऐसे कई होंगे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पॉइंट, 21 पॉइंट से कितना कॉर्ड्स बनेगा, 21 पॉइंट। अब देखो यहाँ से मैं आपको बहुत आराम से लॉजिक दिखाऊंगा कि परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। कह रहा है कितने कॉर्ड्स बनेंगे। अब आपके मन में आपको डाउट है कि परमुटेशन लगाएं कॉम्बिनेशन, जिसको पता है कि फोर्थ एक्सरसाइज उसको पता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगने वाला है, कर लेंगे, लेकिन मेरे भाई समझना है ना, अपने को चीजें समझनी है। देखो कितने कॉर्ड्स बनेंगे। अब पहले चीज कॉर्ड्स क्या होती है बेटा, सर्कल पे एक बाउंड्री का पॉइंट और एक बाउंड्री का पॉइंट दोनों आपस में स्ट्रेट लाइन से जुड़ा दो तो कॉर्ड कहलाता है। तो इसका मतलब दो पॉइंट को मिलके कॉर्ड बनेगा। कॉर्ड जब बनेगा, ये चीज समझो, कॉर्ड जब बनेगा तो इट नीड्स 2 पॉइंट्स, यानी कि आपको जो अरेंजमेंट करना है या जो सिलेक्शन भी करना है, अगर आपको फॉर एग्जांपल अरेंजमेंट करना है या फॉर एग्जांपल आपको सिलेक्शन करना है, जो भी बनाना है, अरेंजमेंट बनाओगे दो दो पॉइंट का बनाओगे, सिलेक्शन भी करोगे तो 2 पॉइंट का करोगे। मान लो 21 पॉइंट है, अब 21 पॉइंट में से आपने कोई एक पॉइंट चुन लिया यहाँ पे, आपने कोई एक पॉइंट चुन लिया, मान लो यहाँ पे ये एक पॉइंट चुन लिया यहाँ, और मेरे भाई एक पॉइंट ये वाला चुन लिया, बहुत सारे पॉइंट थे आपने 2 पॉइंट चुन लिया, आपने इनको दोनों को जोड़ के एक कॉर्ड बना दी, थोड़ी गलत बन गई, एक कॉर्ड बना दी। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉइंट वॉज ए एंड दिस पॉइंट वॉज बी, ओके, तो आप कहोगे भैया दिस कॉर्ड इज कॉल्ड ए बी, ओके, कहोगे भैया ये एक चांस है, ये एक बन सकता है, एक वन ऑफ द अरेंजमेंट्स है, वन ऑफ द सिलेक्शंस है। मैंने कहा वाओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर आप थोड़ी देर बाद ना ऐसे मुझे 4-5 और कॉर्ड्स बताए, फिर आप आए मेरे पास, आप बोले भैया एक बी और ए बन जाएगी, ठीक है ना, आपने कहा बी और ए बन जाएगी। मैंने कहा भाई ए और बी बता तो दी थी, ये बी और ए तो वही सेम ही तो है। आपने कहा भैया अगर हम देखें तो यहाँ से शुरू कर रहे थे फिर यहाँ आए, और फिर ये यहाँ से शुरू होगा ये यहाँ खत्म होगा। मैंने कहा भाई इट डज नॉट अबाउट कि कहाँ से शुरू कहाँ खत्म, इट इज अबाउट भाई कॉर्ड बताओ कितनी बन सकती है। अब भाई अगर मैं ये पॉइंट सेंटर से यहाँ तक आपको रेडियस दे दूं तो आप इसको ऐसे रीड कर लो या ऐसे रीड कर लो, इट इज ओनली वन रेडियस ना, तो ये कॉर्ड तो एक ही है, भले आप इसको ए भी बोलो चाहे बी ए बोलो। तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, देन इट इज अबाउट सिलेक्शन, देन इट इज अबाउट कॉम्बिनेशन बनाना, देन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन का, देन इट इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ परमुटेशन का, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब आपको समझना है how many points you have, you will say 21, and you have to make the combination of what points. If you want to make a chord, then it is only about the combination of 2 points, 21c, 21 फैक्टोरियल, नीचे आएगा मेरे भाई 2 फैक्टोरियल इंटू में 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर 21 फैक्टोरियल, ठीक है ना, नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 और 21 माइनस 2 इज 19 फैक्टोरियल। फिर आप इसको लिखोगे 21 फैक्टोरियल 2 और 19 को 19 लिखो और 21 को मेरे भाई थोड़ा ठीक कर लो। 21 ठीक कैसे कह रहा, 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट जाएगा, 21 गुना 20 में 2, एक नंबर पे 10 नंबर पे मेरे भाई 210 कॉर्ड, ठीक है, 210 कॉर्ड बना सकते हो मेरे भाई 21 पॉइंट से। समझ रहे हो, क्लियर है, मुझे देखो अच्छे से समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है ना। तो चीजें कॉम्बिनेशन की मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको ये डिफरेंस क्लियर कराया होगा कि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। जब आप पासवर्ड की बात करते हो तो पासवर्ड, इसलिए मैंने बेस्ट एग्जांपल दिया पासवर्ड, ताकि डिफरेंसेस को अच्छे से रिलेट कर पाओ आप मेरे भाई। चलें आगे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए बेटा ध्यान समझना, ये जो अगला क्वेश्चन है, तो जो अपना अगला क्वेश्चन होगा मेरे भाई ये अपना होगा क्वेश्चन नंबर 4, और मेरे भाई ये कह रहा है कि कितने तरीके हैं, तरीके तरीके मतलब वेज, अब अरेंज करना भी हो सकता है, सिलेक्शन भी हो सकता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इट कैन बी एनीथिंग, बट राइट नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट इट इज whether it is a permutation or it is a combination. So the point is that in how many तरीके कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज, अब टीम बनानी है भाई, टीम, पहले तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी आपको, पहले तो आराम से ना, मतलब दिमाग में आपको शांत वांत रखो और अच्छे से ध्यान से सुनो। कह रहा है कितने तरीके हैं जहां पर टीम बनानी है और टीम में मेरे भाई 3 लड़के होने चाहिए, ठीक है। एंड पे बहुत ज्यादा गौर फरमाया जाए क्योंकि यहाँ से एंड और की कहानी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, वो भी समझनी है आपको जो भी समझाऊंगा। और 3 लड़कियों की एक टीम बनानी है। अब 3 लड़कों की और 3 लड़कियों की टीम बनानी है, लेकिन कितने लड़कों और लड़कियों में से ये तो बताओ। कह रहा है सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज, 5 लड़कों में से और
4 लड़की में से, अब समझो टोटल आपके पास 9 बच्चे हैं, आपको जो टीम बनानी है वो 6 बच्चों की बनानी है ना। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो लड़कों में लड़का ए, बी, सी, डी और ई था, लड़की में एफ, जी, एच और आई लड़कियां थी, ठीक है। ये लड़कियां थी, ये लड़के थे, 3 लड़के 3 लड़की और 5 बॉयज और 4 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन बनाना है या परमुटेशन जो भी है, सिलेक्शन करना है। अब समझो मैंने कहा यार 3 लड़के चुनने हैं, चलो ए और बी और सी आ जाओ भाई, ए और बी और सी लड़के आ गए। मैंने कहा लड़कियां चुननी है, चलो एफ जी एच आ जाओ। अब ये एक सिलेक्शन हो गया ना, है ना। लेकिन अगली बार जैसे मान लो मैं कोई फिर से अगर मैं बात करूं, मान लो दूसरी बार मैंने एफ जी एच तो एफ जी एच ही रखा, मैंने कहा भाई एक और काम करो, इस बार सी आ जाओ और उसके साथ बी आ जाओ, और मैं कंफ्यूज हूँ अगला कौन लाऊं, मैंने कहा चलो ए तुम आ जाओ। तो आप कह रहे हो ठीक है भैया, सी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है और लड़कियां तो वही हैं। आप कहोगे भैया ये क्या कह रहे हो, पहली बार जो आपने 3 चुन लिए लड़के, अभी भी तो वही चुने, बस पहली बार किसी और नाम आगे पीछे कर दिया आपने। मैंने कहा हाँ तो क्या दिक्कत है, सिलेक्शन तो सिलेक्शन है। आप कहोगे भैया दिस इज द सेम सिलेक्शन, इट डज नॉट मैटर हु कम्स फर्स्ट एंड लास्ट, इट इज अबाउट हु कम्स, समझ रहे हो, कौन आ रहा है, इट इज ओनली अबाउट दैट। सी सिलेक्ट कर रहे हो, बी सिलेक्ट कर रहे हो, ए सिलेक्ट कर रहे हो, इट इज नॉट अबाउट कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, वो सिलेक्शन हो रहे हैं, इट मैटर्स। तो इसका मतलब इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, नॉट द क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। अरेंजमेंट यहाँ मैटर नहीं करेगी। अच्छे से समझाता चलूंगा कब कब कहाँ परमुटेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरे भाई मेरे को पता है ना क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तुम मेरे बच्चे हो, मेरे को पता है तुम पढ़ रहे हो, क्या क्या तुम्हें क्लियर दिक्कत होगी। भाई फॉर्मूला देखो, मैं 2 मिनट में आपको इसका क्वेश्चन बता दूंगा, रट्टा लगवा दूंगा, कर लोगे, पर पेपर में जब करने बैठोगे तो तुम्हें फिर वो प्रॉब्लम आएगी, फिर तुम कहोगे भैया अब ये तो उस टाइम पे चैप्टर खराब है पूरा तुम्हारा, क्योंकि अब तुम फिर कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा चैप्टर से। तो यहाँ सब सब आराम से दिक्कत दूर करेंगे, समझ रहे हो। अब 5 लड़के उठाने हैं और 4 लड़कियां, मतलब 5 लड़के नहीं, लड़के तो 3 ही और लड़की भी 3 है। और मेरे भाई एक और चीज की यहाँ एंड बात हो रही है, इसका मतलब ये नहीं हो रहा कि या तो लड़के उठेंगे या लड़कियां, लड़के भी उठेंगे 3 और लड़कियां भी उठेंगी, एंड मतलब है ना। एंड को हिंदी में कहते हैं और को हिंदी में कहते हैं या तो लड़के या लड़की। बेटा जब भी एंड लिखा है तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को, क्योंकि इसका भाई देखो 5 लड़कों में से 3 का लड़कों का कॉम्बिनेशन बनाओगे या 4 लड़कियों में से 3 लड़कों का कॉम्बिनेशन बनाओगे। आप कहोगे भैया लड़कों का लड़कों से तो कॉम्बिनेशन बनेगा और लड़कियों का लड़कियों से कॉम्बिनेशन बनेगा, वाह बहुत समझदार हो आप। तो इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन अलग बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन अलग बनेगा, और दोनों के कॉम्बिनेशन आपके आने चाहिए, इसका भी आना चाहिए और इसका भी, हिंदी में बोल रहा हूँ और हिंदी में और बोल रहा हूँ, और इसका भी कॉम्बिनेशन आना चाहिए। इसका मतलब एंड की बात हो रही है, व्हेनेवर इट इज अबाउट एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई इसका कॉम्बिनेशन। अगर ये बोलता ना कि या तो लड़का या लड़की, तो बेटा इसमें फिर प्लस आ जाता, और का मतलब फिर वहां पर प्लस होता है, एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस। तो 3 लड़कों 5 लड़के हैं उसमें से कॉम्बिनेशन बनाना है 3 लड़कों का, 4 लड़कियां उसमें से कॉम्बिनेशन बनाना है 3 लड़कियों की, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज योर आंसर। क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, इंटू में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, गुना में 4 फैक्टोरियल, इंटू में अपॉन में 3 फैक्टोरियल और इंटू में 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। कैलकुलेशन क्या है, कैलकुलेशन मुश्किल है क्या, ये तो आसान है। 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल और नीचे है 3 फैक्टोरियल और गुना में 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ये कट गया। 4 फैक्टोरियल है 3 फैक्टोरियल और नीचे 1 फैक्टोरियल, 4 गुना 3 फैक्टोरियल लिख दो, 3 से 3 फैक्टोरियल काट दो, 5 चौक 20 और नीचे 2 गुना 1 2 ही रहेगा 10 नंबर, इज इक्वल टू 4 है बेटा, और नीचे 1 ही है, और ये मल्टीप्लाई 4 दाम 40। 40 तरीके हैं सिलेक्शन के, 40 तरीके हैं जिसमें 5 लड़के 4 लड़कियों से आप ये कर। लेकिन अगर अरेंजमेंट भी आ जाता ना, खुद सोचो अगर अरेंजमेंट भी आता ना तो 40 से बहुत ज़्यादा तरीके बन जाते, क्योंकि अरेंजमेंट में तो आप लड़का लड़की आगे पीछे कर कर आके अलग 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 कॉम्बिनेशन बना रहे हो, वो नहीं करना मेरे भाई। हमें सिर्फ लड़का लड़की चुनना है, उनमें ये नहीं सोचना कि तू पहले नंबर पे, तू दूसरे पे, तू तीसरे पे, ये सब नहीं करना, समझ रहे हो। देखो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा, और फॉर्मूले में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें हैं नहीं, समझ रहे हो। आओ अगले पे चलते हैं, देखो ध्यान से। कह रहा है भाई तरीके बताओ, नंबर ऑफ वेज। अब देखो फिर वही कंफ्यूजन तो हो सकती है भैया, परमुटेशन है कि कॉम्बिनेशन है। कह रहा है नंबर ऑफ वेज बताओ, भाई किसके नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज जिसमें मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, 9 बॉल, तो सिलेक्ट कर रहा हूँ 9 बॉल, है ना, 9,
9 गेंदे हैं मेरे पास, और 9 गेंद में से मैं 6 तो रेड बॉल चुनूंगा, और मेरे भाई 5 व्हाइट बॉल्स है। ओके, 9 बॉल चुननी है मेरे भाई, 9 बॉल चुननी है, लेकिन मेरे पास 6 लाल बॉल है, और ये मेरे पास है, आई हैव, मेरे पास ये है। इसका मतलब दीज आर माई ऑप्शंस, जो मेरे पास चीजें हैं, और मुझे इसमें से क्या क्या अरेंजमेंट करनी है, कॉम्बिनेशन क्या क्या बनाना है, कह रहा है। और 5 ब्लू बॉल्स भी हैं, ओ मेरे भाई वाओ, 5 ब्लू बॉल्स भी हैं, और मुझे हर बॉल में से सिर्फ 3-3 उठानी है। यानी कि अब मेरे को चॉइस क्या दी गई है, ये मेरे पास ऑप्शन है, मुझे चॉइस कंडीशन क्या दी है, कंडीशन ये दी है कि अगर 6 लाल बॉल है तो भाई 3 ही लाल बॉल उठानी है आपको, 5 सफेद बॉल है तो 3 ही सफेद बॉल उठानी है आपको, 5 नीली बॉल है तो आपको 3 ही नीली बॉल उठानी है। अच्छा, 9 बॉल उठानी है, ये सब ऐसा तो नहीं है ना कि या तो 3 उठाओ या व्हाइट उठाओ या ब्लू, नहीं, या तो नहीं है, यानी कि एंड का केस है, मल्टीप्लाई केस है, एंड का केस है, मल्टीप्लाई केस है। और आप खुद सोचो ना, जब आप लाल बॉल उठाओगे तो हो सकता है किसी लाल बॉल पे अलग अलग नाम लिखा हो, लेकिन क्या वो मैटर करेगा? क्या यहाँ पर अरेंजमेंट मैटर करेगी कि जो आपने 6 लाल बॉल अपने हाथ में रखी है उसमें से कौन सी वाली उठा रहे हो? वो मैटर नहीं करेगी, वो मैटर करेगा कि आपने लाल बॉल जो उठाई है उसको आप आगे पीछे रखो, इट डज नॉट मैटर, अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा। अगर आपने पहली 3 लाल बॉल उठाई है, फिर अगली 3 सफेद बॉल उठाई है, फिर अगली 3 नीली बॉल उठाई है, तो बस वो मैटर करता है कि वो उठा ली, इट्स ओके। अब उनके अरेंजमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे कि किसको पहले रखोगे किसको बाद में, यानी कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, जहां पर हमें 6 लाल बॉल में से 3 लाल बॉल का कॉम्बिनेशन, 5 सफेद बॉल में से 3 सफेद का कॉम्बिनेशन, 5 नीली बॉल में से 3 का कॉम्बिनेशन मेरे भाई। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना यार, डायरेक्ट आंसर लिख दूं क्या मैं? कॉम्बिनेशन तो कर लोगे ना अब इसका, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख लेना आप लोग। इसका आंसर 20 आ रहा होगा, इसका आंसर मेरे भाई 10 आ रहा होगा, और इसका आंसर मेरे भाई 10 आ रहा होगा, यानी कि इसका मतलब टोटल 2000 तरीके हैं मेरे भाई। ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है मेन चीज आप समझ पा रहे होगे। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद अपना छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ध्यान समझना, देखो क्वेश्चन बेहतर होते जाएंगे। ठीक है, कह रहा है नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। अब बेटा कार्ड वाला सीन याद है ना, थोड़ा बहुत याद रखना। कह रहा 52 कार्ड में से 52 कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक है, और 52 कार्ड में से आपको नंबर ऑफ 5 कार्ड का, मतलब 5 कार्ड का आपको कॉम्बिनेशन बताना है, यानी कि आपको जो कॉम्बिनेशन बनाना है वो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है। यू हैव चॉइस ऑफ 52 कार्ड्स, लेकिन क्या पता आगे जाके कंडीशन दे दे कि भाई, है ना, लेकिन आपको आपको कॉम्बिनेशन बनाना है 5 कार्ड्स का। आप ये बात तो समझ रहे हो कहीं ना कहीं। कह रहा है 5 कार्ड में से कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, और इफ देर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, 1 एस आना चाहिए हर कॉम्बिनेशन में, मतलब जितने भी कॉम्बिनेशन रह रहे हैं ना मेरे भाई, मतलब आप 5 कार्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, तो जो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें एक कार्ड तो आपका एस होना ही चाहिए। फिर आप जैसे मान लो एक और आपने कोई सिलेक्शन करा, आप मुझे लाए, लो भैया 5 कार्ड देखो, तो दूसरे कार्ड में मेरे भाई एक एस तो होना ही चाहिए, ये कंडीशन है। फिर आप कुछ और कॉम्बिनेशन बनू के लाए मेरे पास, आपने मुझे फिर दिया, तो 5 कार्ड में से उनमें भी एक कार्ड में एस होना चाहिए, यानी कि जितनी बार भी आप मुझे ला के सिचुएशंस दोगे उस हर बार में मेरे भाई एक कार्ड तो उसमें से अपना एस होना चाहिए। यानी कि मेरे भाई बाकी कार्ड क्या है उनसे नहीं फर्क पड़ रहा, लेकिन एक कार्ड तो पक्का एस होना चाहिए। और बाकी के जो कार्ड हैं वो जैज बात है, अगर आप एक कार्ड एस चुन रहे हो तो बाकी के कार्ड का कॉम्बिनेशन समझो, बाकी कार्ड से क्या फर्क पड़ रहा है मेरे भाई, बाकी कार्ड, एक कार्ड एग्जैक्टली एस होना चाहिए, बाकी हो चाहे नहीं हो उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे भाई एक कार्ड तो पक्का एस होना चाहिए, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। इसका मतलब टोटल 52 कार्ड होते हैं, लाल काले टाइप के अलग होते हैं, लेकिन 52 कार्ड में आपको पता है एस फेस टाइप का होता है, रेड और ब्लैक होता है, फिर उसमें अलग अलग कैटेगरी आती है, रेड, हार्ट, क्लब, स्पेड, है ना, डायमंड, ऐसे ऐसे करके। तो उन 4 में एक एस यहाँ होता है, 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 4 टाइप के एस होते हैं। तो आप जब भी कार्ड लाओगे तो आप 5 कार्ड मुझे दिखाओगे, 1 2 3 4 5, जो ये 4 हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दिस, ये हमेशा एस होना चाहिए। यानी कि अब ये एस हो सकता है भाई, अब ये पॉइंट ये है ना कि भैया एस होगा तो इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा। मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता, आपको भैया यही तो कॉम्बिनेशन बनाना है, आपके पास टोटल 4 एस कार्ड हैं और आपको उसका कॉम्बिनेशन बनाना है एक कार्ड के साथ, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक कार्ड है और बचे हुए 4 कार्ड और भी लेने हैं। वो कौन से कार्ड होंगे आप खुद सोचो, जब आप इसका एक कॉम्बिनेशन 4 से बनाओगे तो आपके पास बच जाएंगे 48 कार्ड,
और उनका आप कॉम्बिनेशन बनाओगे 4 कार्ड के लिए। दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो समझने वाली चीज है, एक कार्ड हमारा, समझ रहे हो, 52 कार्ड है। मैंने कहा भाई 4-5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने, आपने कहा ओके। अगर नॉर्मली 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन कहता तो आप 52C5 लिख देते, खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, बेसिक सा काम था 52 कार्ड में। क्योंकि क्योंकि कॉम्बिनेशन का क्यों होता है ना, समझो, कॉम्बिनेशन का इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा था कि पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, दूसरे पे क्या होना चाहिए। अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है, भैया यहाँ तो आप ये कह रहे हो ना कि एस वाला कार्ड होना चाहिए। अब मेरे भाई एस वाले कार्ड की मैं यहाँ पे ऑर्डर की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ कि एस वाला कार्ड पहले नंबर पे होना चाहिए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक कार्ड एस होना चाहिए, यानी कि सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप कहोगे भैया 52 में से 4 एस कार्ड है और बचे हुए 48 नॉर्मल कार्ड है, तो ये 4 कार्ड में से एक कार्ड हमें एस चाहिए और 48 में से जो, अब कितने कार्ड रह गए, अब आपके पास 4 ही कार्ड रह गए। 48 में से 4 कार्ड कोई से भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 4 में से एक कार्ड तो एस का ही होना चाहिए। लेकिन सवाल है कि वो कौन सा वाला एस होगा, तो इसीलिए 4 कॉम्बिनेशन एक से होगा। मतलब 4 कार्ड है, उसमें से उनका कॉम्बिनेशन एक कार्ड का, और बाकी बचे हुए 48 कार्ड जिनका कॉम्बिनेशन 4 कार्ड के लिए बनाना है। ये क्वेश्चन होगा मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि ये 4 फैक्टोरियल अपॉन में नीचे 1 फैक्टोरियल और यहाँ 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, और मेरे भाई इसकी गुणा करोगे 48 फैक्टोरियल, नीचे अपना 4 फैक्टोरियल, और 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। थोड़ी कैलकुलेशन मेहनत वाली जाएगी, तो मुझे उम्मीद है आपको केस समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से अपने को चीज़ें करनी है मेरे भाई। समझ पा रहे हो, बेसिक सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। चलो, तो अच्छा इसको थोड़ा और सॉल्व कर देता हूँ। 4 फैक्टोरियल है मेरे भाई, 4 माइनस 1 होगा, और ये 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा, 4 माइनस 1 होगा 3 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को आप 4 गुना 3 फैक्टोरियल लिखोगे, 3 से 3 कट जाएगा। उधर 48 है, गुना में 47, गुना में 46, गुना में 45, गुना में 44 फैक्टोरियल लिख देना मेरे भाई। और नीचे 4 फैक्टोरियल तो है ही, यानी कि 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और गुना में 48 माइनस 4 मतलब 44 फैक्टोरियल। 44 से 44 काट देना मेरे भाई, यहाँ पे अपना 4 बचा है, गुना में 48, गुना में 47, गुना में 46 और गुना में 45, और मेरे भाई नीचे 4 गुना 3 गुना 2, 4 से 4 कट गया, इसको काट देना 1 नंबर पे, इसे 45 नंबर पे, और इसको काट देना 1, इसको 24 नंबर पे। तो 24 गुना 47 गुना 46 गुना 15 आपका तरीके हो जाएंगे कि हम ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 7 है। कहता है, अब देखो बहुत बेसिक बेसिक कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन है। कहता है कितने तरीके हैं एक क्रिकेट टीम में, जहां पर 11 लोगों की क्रिकेट टीम बनानी है, ठीक है ना, और 17 प्लेयर में से बनानी है, ठीक है। तो टोटल आपके पास 17 प्लेयर है, ठीक है। 17 प्लेयर से आपको टीम बनानी है 11 लोगों की, लेकिन कंडीशन आ जाएगी, अगर नॉर्मल होता तो 17C11 यही कॉम्बिनेशन होता, लेकिन आगे जाके देखो क्या बोल रहा है। कह रहा भाई 5 प्लेयर्स बॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारे पास जो 17 प्लेयर है, और जो 11 होगी उसमें हमें 4 बॉलर चाहिए। एग्जैक्टली क्या, 4 बॉलर। तो अच्छा 17 प्लेयर में से देखो, समझो, 17 प्लेयर में से आपके पास बॉलर कितने हैं, तो 17 प्लेयर में से मेरे भाई हमारे पास ना 5 बॉलर्स हैं, 5 बॉलर्स, और 12 हमारे पास बॉलर्स नहीं है। एग्जैक्टली बोल मतलब 12 रिमेनिंग प्लेयर है, ऐसे समझ लो, हमें नहीं पता, उसमें विकेट कीपर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन 5 बॉलर की बात की है। और 5 बॉलर में से जो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए वो 4 बॉलर का चाहिए। अच्छा टोटल आपको 11 बंदे सिलेक्ट करने हैं, तो 11 में से मेरे भाई आप 4 बॉलर सिलेक्ट करोगे, और बचे हुए 7 बंदे आप 12 में से सिलेक्ट करोगे। समझ पा रहे हो मेरी चीज, आपको सिलेक्शन करना है यहाँ, अरेंज, यहाँ पे ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा कि आप पहले किसको कर रहे हो फिर दोबारी में किसको, ये सब नहीं मैटर कर रहा है, सिर्फ सिलेक्शन। इट इज अबाउट ओनली कॉम्बिनेशन। टोटल 17 लोग हैं, 17 में से 5 लोग तो अपने बॉलर्स होने चाहिए, और 12 लोग जो हैं वो रिमेनिंग है, कुछ भी हो सकते हो। अब 5 बॉलर में से सिलेक्शन रहना है 4 बॉलर का, जायज बात है, हमें तो 11 खिलाड़ी चुनने हैं, तो 7 खिलाड़ी हमारे क्या होंगे, हमारे 7 खिलाड़ी बचे हुए इन 12 में से आएंगे जो बॉलर्स नहीं होंगे। यानी कि हमें टोटल 17 का जब सिलेक्शन बनाना है, उसमें से 12C7 सिलेक्शन बनाना है, और उसको मल्टीप्लाई, क्योंकि और मतलब एंड, उसका सिलेक्शन बनाना है 5C4। 5 बॉलर में से 4 बॉलर का सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, बचे हुए जो भी बैट्समैन है या जो भी प्लेयर्स हैं उसमें से 7 प्लेयर्स हम चुनेंगे, क्योंकि इसमें से हमें सिर्फ 4 चुनने हैं। और इसका कॉम्बिनेशन बनेगा मेरे भाई 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल,
गुना में 12 माइनस 7 फैक्टोरियल, और ये मल्टीप्लाई होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल गुना में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल मेरे भाई। इसके बाद 12 फैक्टोरियल है, तो 12 फैक्टोरियल को 12 ही रखो, 7 को अपना 12 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो। देखो सॉल्यूशन अपने को सॉल्व करने पड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर देख लेंगे, पहले देखते हैं। 12 है गुना 11, ठीक है, और गुना में 10, फिर 9, फिर 8 और फिर 7 फैक्टोरियल, और नीचे 7 फैक्टोरियल है मेरे भाई, और 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये मल्टीप्लाई होगा इस तरफ 5 फैक्टोरियल से। आप चाहो तो इसे ऐसा कर सकते थे, आप चाहो तो इसे आप इधर लिखोगे 5 गुना 4 फैक्टोरियल, और नीचे यहाँ है 4 फैक्टोरियल, और 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल है। यहाँ 5 4 से 4 फैक्टोरियल कट गया मेरे भाई, यहाँ 7 से 7 कट गया, क्या क्या बचा, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 अपॉन में 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, और फिर यहाँ पर 5 तो है ही, और नीचे 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। 5 से यहाँ 5 कट जाएगा मेरे भाई, ये कटेगा 1 नंबर पे, कटेगा 6 नंबर पे, ठीक है। तो अपना कुल मिला के कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर डायरेक्ट लिख लें 3960 लास्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपको कह रहा है कि यार एक बैग है जिसमें, देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बैग है जिसमें 5 ब्लैक बॉल हैं, बैग के अंदर 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल हैं। आपको कह रहा है तरीका बताओ जिसमें से 2 ब्लैक बॉल चूज की जाए और 3 रेड बॉल्स की जाए, ठीक है ना, 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल्स, रेड बॉल है ना। तो 5 का 2 से कॉम्बिनेशन सिंपल है, और मेरे भाई 6 का 3 से, और ये एंड है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना। उसने बोला कि इसका इससे कॉम्बिनेशन, बेसिक सी कैलकुलेशन है मेरे भाई। इसका आंसर अपना 10 आ जाएगा, और अपना 6 से 3 का आंसर 20 आ जाएगा, तो 200 तरीके हो जाएंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसके लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कितने तरीके हैं कि एक स्टूडेंट को प्रोग्राम चुनना है 5 कोर्सेज का, ठीक है ना, और 5 कोर्स, 5 कोर्स चुनने, अगर उसे 9 कोर्स हमने अवेलेबल दे रखे हैं, 9 कोर्स दे रखे हैं, इसमें 5 कोर्स उसने चुनने हैं, और जिसमें से 2 तो स्पेसिफिक कोर्स है मेरे भाई, वो कंपलसरी है। 2 कोर्स तो स्पेसिफिक है और वो कंपलसरी है, मतलब आपके पास मेरे भाई 5 कोर्स तो सिलेक्ट करने का मौका है, जिसमें से टोटल कोर्स 9 है, और 9 में से 2 स्पेसिफिक कोर्स तो कंपलसरी चुनने ही चुनने हैं। इसका मतलब मेरे भाई 9 में से 2 कोर्स आपको चुनने ही है। तो अब आपके पास सिलेक्शन का ऑप्शन कितना रहा, आपको कि भैया अब सिर्फ 7 कोर्स ही बचे, क्योंकि 2 तो चुनने ही पड़ेंगे, 7 ऑप्शन बचे, और उन 7 में से चुनने कितने हैं, आप कहोगे भैया 7 में से हमें चुनने पड़ेंगे 5 में से 2 तो कंपलसरी कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 3 ऑप्शन रह जाएंगे हमारे पास, तो 7 में से हमें सिर्फ 3 चुनना है मेरे भाई, बस इतना ही करना है, क्योंकि ये तो कंपलसरी है, इसको क्यों सॉल्व करोगे, ये तो आएगा ही आएगा। आप चाहो तो बोल देना 2 कोर्स कंपलसरी थे और इसमें से दोनों ही सिलेक्ट करने, 2C2 क्या बनाओगे, आंसर 1 ही हो जाएगा ना, क्यों करोगे उसको सॉल्व। ये 7 कोर्स में से आपको चुनना है 3 कोर्स, खत्म मेरे भाई, बस इतना ही करना है। यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन समझ चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कॉम्बिनेशन बढ़िया समझ गए होगे।